लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, हो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा है। इल्म की तरफ आओ। मैंने जो आये करीमा पढ़ी उसका तर्जुमा है कि इल्म वाले और बगैर इल्म, यानी जिनके पास इल्म नहीं है, अल्लाह कहता है वो दोनों बराबर नहीं। इल्म उजाला है, जहालत अंधेरा है। तो जाहिर सी बात है जहां उजाला होगा वहां अंधेरा नहीं होगा। भाई सही है नहीं बात भाईजान? अच्छा, जहां अंधेरा है वो इसीलिए तो अंधेरा है कि उजाला नहीं है। और हमारे नबी ने फरमाया अल इल्म नूर, इल्म उजाला है। रामा बुजुर्ग वालों मुबारक हो, तुम्हारे रहमतुल उलूम में भी उजाला, जमालुल उलूम में भी उजाला, और इन दोनों मदरसों के सदक़े में तुम्हारी पूरी बस्ती में उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उजाला ही उजाला। कितने तलबा फारिग हो रहे हैं? मिसाल 12 18 हुफ़ाज़ भी हैं, उसमें कुर्रा भी माशाल्लाह। 9 हुफ़ाज़ 9 कुर्रा हज़रात। हाफिज़ कुरान बनना कोई आसान काम नहीं है। मैं तो इन तलबा को जब देखता हूँ ना, 12 साल 15 साल 10 साल तक के तलबा हमारे वहाँ, और जब ये माशाल्लाह इनके सर पे ताज रखा जाता है जिसको कहते हैं दस्तारे हिफ्ज़, जब रखा जाता है कैसी नूरानियत आ जाती है। और ये छोटे छोटे बच्चों को जब वो लोग देखते हैं ना जो कुरान मिटाने की बात करते हैं, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनका। बोले भाई हाँ, ये अभी बच्चे बालिग नहीं हुए और बालिग होने से पहले हाफिज कुरान हो गए, तो सोच में पड़ जाते हैं भाई ये मसला क्या है। और ये पूरी भारत की बात मैं कर रहा हूँ, जितने भी मदारिस हैं वहाँ के फारिग होने वाले तमाम ही हुफ़ाज़ कुर्रा उलमा किरदार से, अपने सीने के ऐलाने हाल से ये साबित कर रहे हैं कि हक़ का पैगाम मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा रावा के लोग सुनते हैं वैसा सुनो, ये मत सोचो कि मौलाना थोड़ी देर बोल रहे हैं तो सुन के क्या करेंगे। हाँ, सारे लोग झूम के बोलो कि हक़ का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक़ का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कभी मिट सकता है। इसका मुहाफिज वो है जिसने आसमानों को पैदा किया, जमीनों को पैदा किया, तमाम जहान को पैदा करने वाला खालिक खुद फरमाता है कुरान मजीद में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कुरान को नाजिल किया और बेशक हम ही इसके मुहाफिज हैं। कोई कुरान को मिटा नहीं सकता, मिटाना तो दूर की बात है। मौलाना आसिफ साहब चेंज नहीं कर सकता, अम्मा चेंज करना छोड़ो, नुक्ता नहीं बदल सकता। कुरान जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। तमाम ताकतें भी जमा हो जाएं तब भी कुरान को बदला नहीं जा सकता। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कुरान को पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा कुरान को पढ़ा करो। इमाम बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस शरीफ लेकर के आए, अन उस्मान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हजरत उस्मान कहते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। बोलिए मचल के दूसरों को। और यहाँ क्या होता है रहमतुल उलूम में, सीखा भी जा रहा है, जोर से बोलो, सीखा भी जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ हर घर को मदरसा बना लो। हमारी माएँ बहनें बेटियां सबसे कहता हूँ हर घर को मदरसा बना लो, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठो।
हैं, और उनको बचपने ही से कुरान की तिलावत का आदी बना दो। खाना छोड़ दे, तिलावत कुरान ना छोड़े, ऐसा जौक दिला दो कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह। उसका असर ये होगा कि जब तुम उन्हें बचपने ही से कुरान सिखाओगी। मेरी माओ बहनों की बात आई तो मैंने रात भी नखासा खैलों में एक वाकया सुनाया था, मुझे याद आ गया। मौलाना आसिफ साहब, इमाम अलाउद्दीन समरकंदी बहुत जय्यद आलिम रब्बानी, अजीम फ़क़ी, बल्कि उस्ताजुल फ़ुक़हा अपने अहद में, उन्होंने किताब लिखी थी तुहफ़तुल फ़ुक़हा। और उनके घर का माहौल ऐसा दीनी था, तरबियत ऐसी थी घर की कि उनकी बेटी थी, उस बेटी का नाम था फातिमा। पूरी तोहफतुल फ़ुक़हा उनकी बेटी फातिमा को ज़बानी याद थी, ज़बानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीम किताब जिसके अंदर बड़ा मुख्तसर मतन, यानी जो जामे माने और बड़ी गहराई और गिराई उनकी किताब अपने सीने में महफूज किए हुई थी, वो पूरी किताब याद कर ली। और उस बेटी को अल्लाह ने ऐसी फ़क़ाहत अता फरमाई थी, ऐसा तफ़क़्क़ुह अता फरमाया था, ऐसा इल्मी इस्तेहज़ार अता फरमाया था कि दूर दूर तक उसका चर्चा था। यहाँ तक के बादशाह वक्त ने निकाह का पैगाम दिया, मगर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मुझे दौलत नहीं चाहिए, नबी की मोहब्बत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान कहा अल्लाह। मेरी बेटी फकीहा है, मेरी बेटी आलिमा है, मेरी बेटी अपने वक्त की जय्यद आलिमा है, और तू बादशाही तो है, और आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फकीरों ने इसे ज़ेरे कदम रखा है। नहीं कबूल किया रिश्ता। तो आपके शागिर्दों में एक नाम है इमाम कासानी का, हमारे उलमाए ज़बील एहतराम जानते हैं, बड़े जय्यद आलिम दीन अजीम फ़क़ीह है इमाम कासानी। उन्होंने रिश्ता भेजा, आपके शागिर्दों ही में हैं। कहने लगे बेटा तुम्हारा रिश्ता तो मैं मंजूर कर लूं, मगर मेरी जो किताब तोहफ़तुल फ़ुक़हा है, जो मेरी बेटी को ज़बानी याद है, अगर तुम उस किताब की शरह लिख दो, यानी उस किताब को डिटेल के साथ बयान कर दो, उस किताब को तुमने कैसे समझा है अपने अल्फाज में समझा दो, और उसके अंदर जो कुछ बातें ऐसी हैं जो अहले इल्म ही समझ पाते हैं, ज़्यादा बड़े लेवल के उलमा, उसको इस तरह से बयान करो तफसील के साथ, ताकि निचले तबके के लोग भी, यानी उनसे कम दर्जे के लोग भी समझ जाएं। उसकी आप शरह लिख दो, मैं पढ़ूंगा, मेरे समझ में आ गई, पसंद आ गई तो तुम्हारा रिश्ता मंजूर कर लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म की कितनी कदर की जाती थी। अल्लाहु अकबर। इमाम कासानी ने तोहफ़तुल फ़ुक़हा की जब शरह लिखी तो एक दो जिल्द नहीं बल्कि कई जिल्दों में उसकी शरह तैयार हुई। वो शरह का नाम है बदाइउस सनाए। जब वो शरह आपकी बारगाह में पेश हुई, आपको वो शरह पसंद आ गई, रिश्ता मंजूर हो गया। एक तरफ जो शौहर है वो भी वक्त का जय्यद आलिम रब्बानी है, दूसरी तरफ उनकी जो बीवी हैं वो भी अपने वक्त की अजीम फकीहा हैं। इनके बारे में आता है कि कई मर्तबा बहुत सारे सवालात आते, जैसे इमाम कासानी की बारगाह में सवाल आता, कई दफ़ा इमाम अलाउद्दीन समरकंदी की बारगाह में सवाल आता, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता कि जो जवाब लिखा जाता, तीनों लोग आपसी मुशावरत के बाद वो जवाब लिखा करते थे। वो फतवे के नीचे यानी दस्तखत होते ना, तीनों के दस्तखत होते थे। तलबा को समझाते हुए कई मरतबा इमाम कासानी घर में तशरीफ़ ले जाते थे। तलबा कहते थे हजरत बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता, बाज़ इबारात में या बहुत सारे मरतबा हम कोई बात पूछते हैं, हजरत अंदर क्यों तशरीफ़ ले जाते हैं। एक दिन तलबा ने पूछ लिया तो कहने लगे बेटा जब बाज़ मसाइल में मैं उलझ जाता हूं तो अपनी बीवी की तरफ रुजू करता हूं, वो मसला हल करके बताता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या हम ऐसा माहौल अपने घरों का नहीं बना सकते? अगर कोशिश करें तो क्या हम इल्मी ज़ौक़ पैदा नहीं कर सकते? कुरान में बहुत मरतबा, बल्कि आप तफसील से कुरान को पढ़ें तो मुतअद्दिद मरतबा बार बार क़यामत का टॉपिक है, कुरान का टॉपिक है, उसमें हश्र का टॉपिक है, मैदान महशर का बयान है। बार बार कुरान में ये बयान इतना क्यों हो रहा है? इसलिए ताकि तुम क़यामत का जिक्र ज्यादा करो, आखिरत की फिक्र ज्यादा करो। मगर हमारे घर आखिरत का जिक्र होता ही नहीं है, हमेशा दुनिया का ही जिक्र होता है। अरे दुनिया का भी हो मगर ज्यादा आखिरत का हो, ये कहना चाह रहा हूं मैं। क्योंकि अगर आखिरत की फिक्र में जिंदगी गुजारोगे तो रब के करम से तुम्हें बड़ी इज्जतों से दुनिया में भी माला माल किया जाएगा और बाद वफात भी माला माल किया जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मुस्लिह कौम मिल्लत
हमारे हज़रत अल्लामा इरफान साहब क़िबला लतीफ़ी तशरीफ़ लाए दौरान तकरीर। एक जय्यद आलिम दीन है, बेहतरीन मुबल्लिग़ हैं, दाई हैं और कौम का दर्द रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुखलिस आलिम दीन है। और भी हमारे मुतअद्दिद उलमाए किराम। भाइयों, बस मुझे यही पैगाम देना था कि आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को पढ़ा लो, और झगड़े तो बिल्कुल मत करो रामा बुजुर्ग वालों जी। वैसे तुम्हारा गिराफ सही है इस मामले में माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर। नदीम नैया है क्या, दिल्ली पहुंचा दिया उन्हें? अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बच्चों की तालीम पे ध्यान दो। अब रामा बुजुर्ग वाले तालीम पे ध्यान दे रहे हैं, तभी तो जमालुल औलिया नाम है, जमालुल उलूम नाम है उस मदरसे का, जमालुल उलूम, और फिर इधर रहमतुल उलूम, ये दो अजीम इदारे चला रहे हैं रामा बुजुर्ग वाले, तभी तो चला रहे हैं ना भाई। और तुम्हें माशाल्लाह हमारे मौलाना असनाद साहब, अभी वो मोहम्मदाबाद के उनके मिलने वाले थे, बताओ मेहनत रंग लाती है, वो वहां से आ गए मगर दिलों से मोहब्बत खत्म नहीं है। सुबहानी साहब, ये हमारे सुबहानी साहब है माशाल्लाह, बहजोई से आए हैं, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। भाइयों, यही मुझे पैगाम देना था कि मेहनत करो, बच्चों के हाथों में कलम दो, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, मॉडर्न एजुकेशन भी दिलाओ। बेशक मसलन दो बेटे हैं, दोनों को दीन की इब्तिदाई तालीम दिलाने के बाद एक को तो उसी लाइन में रहने दो कि तुम फ़क़ीह बनो, आलिम बनो, मुहद्दिस बनो, मुदर्रिस बनो, मुफस्सिर बनो, अल्लाह ताला तुम्हें खूब कामयाब करे। अब दूसरे बेटे को दीन की ज़रूरी तालीम दिलाने के बाद कहा है मैंने, उसके बाद आप अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, लॉयर बनाओ, एडवोकेट बनाओ। मैं एडवोकेट का मशवरा ज़्यादा देता हूँ, एडवोकेट अच्छे होने चाहिए हमारे पास, बिल्कुल जरूर। यहाँ यहाँ जिला जज कोर्ट में नहीं, बल्कि अल्लाह करे तुम्हारा बेटा हाई कोर्ट में ड्यूटी करे। अरे मैं हाई कोर्ट को क्यों कहूँ, हाई कोर्ट भी अपनी जगह बेशक बड़ी जगह होती है, मगर अल्लाह करे तुम्हारा बेटा इतना कामयाब बने कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो मजलूमों का केस लड़े। डॉक्टर्स बहुत बन रहे हैं, अच्छी बात है। ये ठाली रहने वाला मसला खत्म करो भाई जवानों। 10 लड़के इधर ठाली खड़े हैं, 10 लड़के इधर ठाली, वो जब ठाली होते हैं ना तो उनका खाली दिमाग जो होता है ना, शैतान डेरा जमा लेता। अब इधर भी खड़े इधर भी, दोनों में अपनी भाषा में ही कह दूं, बहस शुरू हो जाती है। चलो मैं मुहज़्ज़ब लफ्ज़ कह देता हूँ बहस, वरना इसके लिए दूसरा लफ्ज़ भी आता, वो शुरू हो जाती है। अब जब शुरू होती है इसी बात पर झगड़ा होता है। गाँवों में इसके अलावा झगड़ा थोड़ी है, ठाली रहने का झगड़ा है। सारे लोग बिजी हो जाए तो किस बात का झगड़ा जी। खाली है तो खाली तो बर्तन खाली तो आवाज करेगा जी भाई, खाली बर्तन तो आवाज करेगा। तो इसलिए भैया देखो, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, अब तक जो हुआ हुआ, मगर तालीम दिलाओ। नाम तुम्हारा इल्म से जिंदा रहेगा, तुम्हारा बेटा अपना भी नाम रोशन करे। अरे किसका बेटा है, अरे उनका बेटा है, अरे माशाल्लाह। तभी तो नाम जिंदा रहेगा जब इल्म होगा। जोर से बोलो, कब रहेगा नाम, जब इल्म होगा। इल्म की तरफ तवज्जो दिलाओ। संघर्ष की राह जो चलता है हालात जरूर बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर जरूर निकलता है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। कतरा कतरा बचा लिया उसने, अपने ख्वाबों को पा लिया उसने, बांध कर भूखे पेट पे पत्थर अपना बेटा पढ़ा लिया उसने। सुभान अल्लाह। आज जितने बच्चों की दस्तार हुई है उनके माँ बाप की तरफ से शेर पढ़ा मैंने जी। और जितने भी आप यहाँ पे बैठे हैं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे कहो बेटा तालीम पे फोकस करो, बस वाहिद रास्ता है कामयाबी का। मेरे हुजूर ने तालीम पे बड़ा जोर दिया है, बहुत जोर दिया। इब्तिदाई इस्लाम में 17 या 18 लोग लिखना जानते थे और 23 साल में इतना बड़ा परिवर्तन लाए मेरे हुजूर। ऐसा तालीमी इनकलाब लेकर के आए कि पूरी दुनिया के इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। शुरू में सिर्फ 17-18 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, मगर मेरे हुजूर ने ऐसा माहौल डेवलप किया, ऐसा समाज में परिवर्तन किया, ऐसा इनकलाब लेकर के आए कि जब अल्लाह के पैगंबर ने 63 साल की उम्र में पर्दा फरमाया है तो 1 लाख से ज्यादा लोगों के हाथों में कलम दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं नौजवानों से कहूँ भाई मुताले का शौक करो। हमारे वहाँ किताबें पढ़ने का मिजाज बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा। 24 घंटे मोबाइल पे। चलो मोबाइल पे मज़ामीन पढ़ लो, मगर मोबाइल पे क्यों पढ़ो, किताबें पढ़ना चाहिए खरीद करके जी। मोबाइल पे हम लोग नहीं पढ़ पाते, PDF में तुम क्या पढ़ोगे, इसलिए किताबें, अच्छा जज़ाकल्लाह, किताबें खरीदो और किताबें पढ़ो। ये मैं आपसे कहता हूँ, किताबें पढ़ने वालों का आलम क्या होता है। इमाम अलाउद्दीन हमदानी को बाद वफात ख्वाब में देखा किसी ने बड़ी अच्छी हालत में है और लाइब्रेरी में है, ख्वाब में देखा कि वो लाइब्रेरी में है
और वो ऐसी लाइब्रेरी है कि ऊपर भी किताबें बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, ऊपर भी किताबें, साइड में किताबें, यानी ऐसी वो ख्वाब देखने वाले कहते हैं मैंने जिंदगी में ऐसी लाइब्रेरी नहीं देखी। अरे दारुल कुतुब जिसे कहते हैं, जहाँ चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं, बड़ी खूबसूरत किताबें हैं। और अल्लामा अलाउद्दीन हमदानी किताबों के मुताले में मसरूफ हैं। कहने लगे हजरत दुनिया में भी मुताला और यहाँ भी मुताला। कहा मैं अल्लाह से ये दुआ किया करता था, मालिक जब मुझे मौत आ जाए, मुझे मुताले का बड़ा शौक है या अल्लाह, बादे वफात भी मेरा मुताला जारी रहना चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मोहम्मद ये इमाम आजम के शागिर्द हैं, ये वो अजीम मुहद्दिस फकीह कि जिनकी जलालत इल्मी का झंडा फजल कमाल की चोटियों पर लहरा रहा है। इमाम अबू यूसुफ के साथ नाम आए तो साहिबैन कहलाते हैं, इमाम आजम के साथ नाम आए तो तरफैन कहलाते हैं। पढ़ने आए थे इमाम आजम के पास, कहा बेटा हाफिज होते तो कितना अच्छा होता, इसलिए कि बहुत सारे मसाइल अरे कुरान मजीद हाफजा होगा तो और अच्छी बात है भाई, नहीं भी होगा तब भी बहरहाल, मगर होगा तो और अच्छा है। कहने लगे हजरत हाफिज कुरान बनने की आपकी तमन्ना है, आपने ये तमन्ना जगाई, अब हाफिज कुरान बनकर ही आऊंगा। 7 दिन के बाद ही आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुनाइए तुम लोग भले आदमी, बोल क्यों नहीं रहे हो जोर से? सुभान अल्लाह। कितने दिन के बाद? आफ्टर 1 वीक, 1 हफ्ते के बाद ही आ गए। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा बेटा हाफिज कुरान नहीं हुए? कहा हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हो गया, सिर्फ 1 हफ्ते में हाफिज कुरान। इमाम मोहम्मद फरमाते थे कि जब हम किसी मसले को, किताबों का ज़ौक़, मुताले का शौक़ ऐसा होता है आदमी को, एक दफ़ा जैसे मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि बुरी आदत नहीं छूटती यार आदमी से, तो बुरी आदत इतनी ख़तरनाक होती है कि मन उसी में लगता है बुरी आदत में, तो जिनको अच्छी आदत लग जाती है उनको कितनी लज्जत आती होगी, वो तो रूहानी लज्जत होती है। एक दफ़ा मेरे जहन में भी कभी कभी हजरत ये सवाल आते हैं, यार आजकल लोग 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ पाते, सुन्नतें पढ़ी, सुन्नत मुअक्कदा और वो वित्र पढ़े, और अपने नवाफिल भी नहीं पढ़ते जो गैर मुअक्कदा हैं, और हमारे बुजुर्गान दीन 2-2 रकत में पूरा कुरान पढ़ दिया करते थे। ये क्या मामला है सुभानी साहब? और वो मोबाइल में देखो 24-24 घंटे लगे हुए हैं, तो पता ये चला कि जिस चीज में दिल लग जाता है फिर वक्त का पता नहीं चलता। आज के जवानों का दिल गुनाहों में लग गया है, इन्हें गुनाह करते हुए वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। बुजुर्गान दीन का दिल अल्लाह ने कुरान और सुन्नत में लगा दिया था, इसलिए वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आखिरी बात, तकरीर खत्म जी, तकरीर खत्म, आखिरी बात। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि जब मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में किसी मसले का हल तलाश कर लेता हूँ ना, सुनो जुमला, कलेजे पे बर्फ पड़ेगी, ज़ौक़ पैदा होगा बच्चों को पढ़ाने का, खुद भी पढ़ने का, मुताला करने का ज़ौक़ पैदा होगा। इमाम मोहम्मद कहते हैं जब मैं किसी मसले को कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुस्तंबत कर लेता हूँ, इस्तिखराज करके मसले का हल कर लेता हूँ, कहते हैं रब काबा की कसम वो खुशी मिलती है कि किसी को बादशाहत की कुर्सी मिलने के बाद नहीं मिलती है। क्या बात है, ऐसी खुशी मिलती है मुझे। मालिक हम सबको इल्म दीन से मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। ये नारा सुन लो दोबारा से, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हमारे मौलाना लियाकत साहब मरहूम, हमारे हाजी हारून साहब, अबरार भाई, और भी जितने, देखो सबके मेरे नाम जहन में नहीं है मगर नियत में सबकी कर रहा हूँ, जितने भी रावा बुजुर्ग, हमारे फूफा थे, रावा बुजुर्ग से मरहूमीन मरहूमात बहालत ईमान जा चुके हैं, या अल्लाह आज के जलसे की बरकत से सबको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो भी इंशाअल्लाह अगले साल ही मिलेंगे, अब तो रमजान आ रहा है।